और वो सूत्र बड़े महत्व का है। संसार में यह तो निश्चित ही है कि व्यक्ति जब कोई किसी से स्नेह करता है तो उसमें स्वार्थ और परस्पर संदेह जो है वही दूरी उत्पन्न करता है। अब इसको इस रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता किया, यह मानो जीव और ब्रह्म की मित्रता, और वो मित्रता कोई हुई क्या? सारे उपनिषदों ने यही कहा कि जीव और ब्रह्म जो है वो तो दोनों ही नित्य सखा है। पर मानो ईश्वर पर विश्वास छोड़ करके वह जीव जब बाली पर ही भरोसा कर लेता है तो वह अनुकूल के साथ प्रतिकूल हो जाता है। और तब हनुमान जी जैसा संत, हनुमान जी जैसा भक्त जो जीव को उस त्रास से मुक्त करने के लिए अंततोगत्वा व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कोई भी व्यक्ति केवल अपने बल से नहीं कर सकता है, केवल जब तक वह ईश्वर की मित्रता, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का स्नेह न प्राप्त कर ले। और संत की भूमिका यही। तो संत के रूप में संत क्या करता है? का जीव को यह बताना चाहता है कि सखा के रूप में अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान ही उस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं, उस विपत्ति से हमारी रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए हनुमान जी का संकेत तो बड़ा ही मधुर था। लिखा हुआ है कि जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो हनुमान जी ने अग्नि जलाया। भगवान और भीषण की मित्रता अग्नि जला के नहीं हुई थी, और भगवान राम और निषाद राज की मित्रता भी अग्नि जला के नहीं हुई थी। तो सुग्रीव तो अनोखे थे, और इसीलिए उसका व्यंग्यात्मक चित्र यह है कि हनुमान जी जो है सुग्रीव की दैन्य दशा का वर्णन प्रभु से करते हैं और प्रभु से अनुरोध करते हैं कि प्रभु आप जो है एक विधि सकल कथा समुझाई, लिए द्वो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने अनुरोध किया कि आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाए। आश्चर्य है, अगर हनुमान जी से कोई पूछ दे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने इनका ब्रह्म और विश्व के स्वामी के रूप में वर्णन किया था, क्या ईश्वर को कोई उठाने में सक्षम है क्या? तो हनुमान जी का संकेत मानो यह था कि मैं भले ही यह मानता था, पर प्रभु ने जब ये कहा कि मैं तो ब्रह्म नहीं दशरथ का पुत्र हूं, तो मुझे लगा कि जब दशरथ के पुत्र बने होंगे तो फिर वो उन्होंने तो गोद में उठाई होगा, और वो उठा सकते हैं तो मैं भी उठा सकता हूं। पर जब प्रभु से उन्होंने कहा तब ये कहा कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो अगर पिताजी ने गोद में उठाया था तो तुम गोद में क्यों नहीं उठा लेते हो? हनुमान जी का तात्पर्य था कि नहीं प्रभु, गोद में और पीठ में अंतर है। गोद में जब कोई बैठता है तो जो गोद में लेता है वो पकड़े रहता है, और पीठ पर जब कोई बैठता है तो बैठने वाला पकड़ता है, लेने वाला पकड़ता नहीं। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं तो चाहता हूं कि आप ही मुझे पकड़े रहिए। पर इसके पहले संकेत मानो ये था कि जिनसे मैं आपकी मित्रता कराने जा रहा हूं उन्हें आपको पकड़े ही रहना पड़ेगा। वो ऐसे व्यक्ति है, और भविष्य ने भी यही सिद्ध कर दिया। अभी से अभ्यास कर लीजिए, मेरी पीठ पर आप कृपा करके अभ्यास कर ले कि जब मुझे पकड़े रहेंगे तो उनसे भी जब आपको मित्रता, आपकी मित्रता होगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि जीव तो कभी भी आपको भुला सकता है, जीव तो आपको कभी भी छोड़ सकता है, पर आप ही निश्चय कर ले तो उसे पकड़े रह सकते हैं। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, लक्ष्मण जी ने स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात जब वहां पर बस कथा का सदुपयोग यही था। कथा क्या है? कथा का उद्देश्य क्या है? बोले तब हनुमंत उभय जिसकी सब कथा सुनाए। सत्संग मानो जीव और ईश्वर की मैत्री की ओर उपदेश देने वाला। वह जीव को भगवान की कथा सुनाता है, भगवान को जीव की कथा सुनाता है। अथवा अच्छा यही होगा कि ये कहे कि जीव की व्यथा भगवान सुन ले और भगवान की कथा जीव सुन ले, बस कल्याण ही कल्याण। जीव की व्यथा सुनकर के प्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न होगी, और भगवान की कथा सुनकर के जीव के हृदय में विश्वास और भक्त कर देगा। और ये हुआ। हनुमान जी जिस समय मित्रता कराते हैं तो अग्नि की साक्षी का अर्थ ये हुआ कि भाई गवाही
तब लेनी पड़ती है जब थोड़ा संदेह हो कि पता नहीं क्या आगे करेगा। तो ये संशयशील स्वभाव के जो सुग्रीव है, पक्का करने के लिए अग्नि जलाई गई। और हनुमान जी तो कथा के आचार्य है, ऐसी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि तब हनुमान तो है जैसे की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दृढ़ किया उन्होंने, जैसे अग्नि के सामने वर और कन्या दोनों के वस्त्र बांध करके अग्नि में आहुति दे करके उनके संबंध को दृढ़ किया जाता है, मानो जो शाश्वत सखा ईश्वर है उससे आज हनुमान जी ने बहिरंग व्यवहार में भी संबंध स्थापित किया।